फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी जो मुलाकात कराने वाले हैं वो आदिश सर से मुलाकात कराने वाले हैं। और आज आदिश सर हमारे स्टूडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ हैं, जो काफ़ी समय से मैथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लगभग उन्हें लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो आज अपने एक्सपीरियंस से आप सभी को अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अपना सब्जेक्ट है मैथ, क्लास 10th में जो मैथ है उसमें से कौन से चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आज हम लोग आदित्य सर से जानेंगे कि एग्ज़ाम के अंदर सीबीएसई 10th के अंदर क्लास 10th में किस तरह से कोई बच्चा अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है। तो चलिए हम लोग आप आदित्य सर आपको बताएंगे सभी के बारे में। यस, थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में कौन-कौन से टॉपिक कितने अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो है हमारे 14 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है रियल नंबर। रियल नंबर में से जो टोटल मार्क का क्वेश्चन आएगा वो आएगा 6 नंबर का। टोटल 6 मार्क्स का आएगा और इसी में एक एमसीक्यू रहेगा और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और ऐसे ही 3 मार्क का एक क्वेश्चन है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की, जो कि हमारा 4 नंबर का है टोटल। इसमें हमारे पास 2 एमसीक्यू है और 2 ही हमारे पास क्वेश्चन है 2 मार्क के। पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन डी में कितने मार्क और कितने क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में कितने मार्क और कितने क्वेश्चन होते हैं। हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में हमारे पास 18 एमसीक्यू होते हैं और 2 असर्शन रीजन टाइप होते हैं, वो भी हमारे एमसीक्यू लेवल ही होते हैं। सेक्शन बी हमारा 2 मार्क का होता है, जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक होते हैं ये। सेक्शन सी में हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 31 तक होते हैं। और सेक्शन डी में हमारे पास 4 क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉन्ग होते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे एग्जाम को एग्जाम लेवल में नंबर बढ़ाने के लिए हमें सेक्शन डी करना होता है सबसे पहले, और फिर सेक्शन ई जो 4 मार्क के 3 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं कि जो हमने क्वेश्चंस का अभी जिक्र किया कि ये जो क्वेश्चंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे सेक्शन बी 2 मार्क का है, सेक्शन सी 3 मार्क का है, सेक्शन डी 5 मार्क का है, सेक्शन ई 4 मार्क का है। तो इन्हें हम चैप्टर से कैसे पढ़ेंगे, किस चैप्टर को हमें ज़्यादा पढ़ना है, किस चैप्टर को हमें कम पढ़ना है, ये हम इसमें सर अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे एक नया टॉपिक की अगर हम बात करें क्लास 10th में, ट्रिग्नोमेट्री एक नया टॉपिक होता है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा होगा। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है आप इंट्रोडक्शन। सर ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो क्लास 10th में मैथ है, मैथ के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर का ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 6 मार्क्स का आना है, वहाँ से चैप्टर 9 इसी का एक पार्ट है, वहाँ से हमारा 6 मार्क्स का आना है। तो टोटल 12 नंबर का आएगा तरीके से, और एक लॉन्ग आएगा। और रियल नंबर्स है हमारा, पॉलिनोमियल्स है हमारा, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमारा केस बेस्ड स्टडी आएगा सर क्वेश्चन। ऐसे ही केस बेस्ड स्टडी आएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जहाँ हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। ऐसे ही हमारा केस बेस्ड स्टडी आएगा स्टैटिक्स से। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मीन मॉड मीडियन, एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी आएगा। सेम एज इट इज हम बात करेंगे कि भाई वो जो हमारे लॉन्ग आने की चैप्टर से आने, लॉन्ग का जो एक क्रेज है, जो ट्रेंड है, वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सर। और ऐसे ही हमारा ट्रायंगल से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है, और ट्रायंगल के लिए हमें ज़्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी सफिशिएंट। NCERT is sufficient for chapter 6 triangle, and in the same sense some application of trigonometry there is also a long question from there, and then surface area and volume जो हमारे पास यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आए। बाकी और भी बताएंगे हम आपको। तो उससे पहले चैप्टर्स हैं जैसे रियल नंबर। रियल नंबर्स में हमारे पास एक क्वेश्चन जो हर साल आता है कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट टू की जगह रूट 5 हो सकता है, या फिर इसी के और ट्रेंड में क्वेश्चन है हमारा अंडर रूट 2 प्लस 3 या फिर 4 प्लस अंडर रूट 5। ये क्वेश्चन हमारे हर साल पेपर में एज इट इज मिलता है हमें। ऐसे हमारे पास पॉलिनोमियल से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू रहता है, क्वेश्चन 2 नंबर का हर साल आता है, और वो सिंपल ही है, हमारा उसे सोल्व करना होता है, फैक्टर करने होता है, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस के बेसिस पर वो रहता है क्वेश्चन। ऐसे हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे बनता है कि जब दो लाइन होती है हमारी, वो एक या तो एक पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट होंगी या कोइंसिडेंट होगी, उनके बेसिस पर एक क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम लेवल पे रहता ही है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आती है मोस्टली, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम आएगी, ट्रायंगल से भी हमने बताया अभी अभी आपको। और चैप्टर सर्किल, जो हमारा चैप्टर 10 है सर्किल वाला, वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन जो है 3 मार्क में आएगा। और सेम एज इट इज़ ए रिलेटेड टू सर्किल है। ए रिलेटेड टू सर्किल में हम बात करेंगे सेक्टर की, सेगमेंट की, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमारे पास क्लास 9th में 3 टॉपिक है, और यहाँ पे हमारे पास 5 टॉपिक होगी। बस यहाँ पे हमारे पास फिगर जॉइन हो जाएगी। और एज इट इज़ स्टैटिक्स तो हमारे पास एक नई टर्म आएगा हमारे पास, क्योंकि क्लास 9 से वो ऑलरेडी सिलेबस से कटा है, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक नया टॉपिक होगा आपके पास स्टैटिक्स की, और प्रोबेबिलिटी भी आपके पास एक नया टॉपिक ही होगा। ओके सर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी किसी तरह का कोई कमेंट है, आप सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।